चाहिए हो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, या और कुछ पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, डॉक्टर वहीद हसन वेटनरी ऑफिसर। आज मैं आपको सिर्फ 4 ऐसी बातें बताऊंगा जिससे आप इस ब्रीड के ज़रिए अपने मुल्क की मतलब पाकिस्तान की जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा बूस्ट अप कर सकते हैं। हम इस टाइम दुनिया में चौथे नंबर पर हैं और सिर्फ इसी ब्रीड को डेवलप करके हम पहले नंबर पे भी आ सकते हैं। वो 4 बातें कौन सी हैं? सबसे पहले मैं मतलब इसी ब्रीड की आपको ख़ास बताऊंगा। सबसे पहले तो ये है कि ये गर्मियों में बहुत अच्छी प्रोडक्शन देती है, गर्मी इसको नहीं लगती। जो हॉल्स्टीन फ्रीजियन के दीवाने हैं उनको अच्छी तरह पता है कि जो फ्रीजियन गाय है वो हमारे पाकिस्तान में जब तक अच्छा माहौल ना दिया जाए, कूलिंग इन्वायरमेंट ना रखा जाए, तो वो गर्मियों में बिल्कुल फ्लॉप हो जाती हैं, हुल्ला मारने लग जाती हैं। तो ये गर्मियों में भी हमें बहुत अच्छा प्रोडक्शन देती हैं। नंबर 2 है, ये टिक रेजिस्टेंट है। इसको जो एक्सटर्नल पैरासाइट है वो कम से कम चांस है इसको लगने का। जो प्योर साहिवाल की नस्ल है वो उसको टिक्स लग ही नहीं सकते, क्योंकि इनकी स्किन मोटाइल होती है, वो ऑटोमेटिकली कोई टिक इस पर बैठ नहीं सकता। नंबर 3 पे है कि ये डिजीज़ रेजिस्टेंट है। जितने भी आप देख लें फील्ड में जो डॉक्टर हज़रात प्रैक्टिस करते हैं उनको बेहतर पता है कि जो सबसे ज़्यादा जानवर बीमार होते हैं उनमें हॉल्स्टीन फ्रीजियन सर फहरिस्त है, और सबसे आखिर में साहिवाल नस्ल है। इसको कम से कम बीमारियां लगती हैं और जितनी भी स्ट्रेस है ये ईज़िली बर्दाश्त कर सकती है। और नंबर 3 जो है मिल्क प्रोडक्शन। हाँ, मिल्क प्रोडक्शन इसकी कम है। उसकी वजह ये है कि क्योंकि हमने इनमें सिलेक्शन नहीं की। 1870 से प्रोजेक्ट शुरू हुआ था हॉल्स्टीन फ्रीजियन का। उन्होंने डेवलप किया था इस नस्ल को। ऐसी अपनी नस्ल रखी हैं हॉल्स्टीन फ्रीजियन जो इनको 20 लीटर से कम दूध नहीं देती थी। जितनी भी उन्होंने आगे रखी हैं 20 लीटर से ज़्यादा वो दूध रखती थी। जितनी 20 लीटर से नीचे देती थी उनकी उन्होंने कलिंग कर दी, उनको वो ज़िबा कर देते थे। तो चौथे नंबर पे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इसकी जो मिल्क कंपोजिशन है वो सबसे अच्छी है। इसके जो सॉलिड फैट्स हैं, फैट्स इंक्लूडेड टोटल सॉलिड्स दैट आर अप टू 14%, वो 14% है। जो हॉल्स्टीन फ्रीजियन है वो आपको सिर्फ और सिर्फ 10 या मैक्सिमम 11% सॉलिड्स देती है। इसकी फ़ैट परसेंटेज ज़्यादा है। मतलब ओवरऑल मैं आपको बताऊं कि अगर साहिवाल का दूध है 3 लीटर तो वो हॉल्स्टीन फ्रीजियन के 4 लीटर के बराबर है। इसकी कंपोजिशन की मैंने अलहदा वीडियोस बनाई हुई हैं, और हॉल्स्टीन फ्रीजियन या साहिवाल की ख़ास तौर पे इनकी फीडिंग मैनेजमेंट की इनकी भी वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं, चैनल पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ कि हॉल्स्टीन फ्रीजियन क्यों दूध ज़्यादा देती है। वजह यह है कि आज से 200 साल पहले उन्होंने अपनी ब्रीड पे काम किया। हॉल्स्टीन फ्रीजियन अमेरिका की बेसिकली ब्रीड है, तो उन्होंने काम किया इस सिलसिले में, और अपने जो ऐसी सिर्फ उन्होंने गाय रखी जिनकी मिल्क प्रोडक्शन 20 लीटर से ज़्यादा थी। 20 लीटर से कम वालियों को वो ज़िबा कर देते थे, खा जाते थे, उनको मतलब फ़र्दर रिप्रोड्यूस नहीं करते थे। इसलिए आज उनके जितने भी जानवर पैदा हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने सिलेक्शन करके उनकी जो अब एवरेज मिल्क प्रोडक्शन है वो 40 लीटर है। और ख़ुद अंदाज़ा लगा लेंगे अमेरिका इस वक्त मिल्क प्रोडक्शन के लिहाज से दूसरे नंबर पे है, लेकिन पाकिस्तान जो इस वक्त चौथे नंबर पे है उसकी जो गायों की तादाद है वो पाकिस्तान से भी कम है। इंडिया पहले नंबर पे है, 146 मिलियन टन जो है वो दूध प्रोड्यूस कर रहा है, और उसके भी जानवरों की तादाद ज़्यादा है, लेकिन अमेरिका के जानवरों की तादाद उससे भी कम है, और फिर भी उनकी प्रोडक्शन अच्छी है। वजह क्या है कि उन्होंने सिलेक्शन की और अपने जो ब्रीड है उसी को डेवलप किया। तो हमारे इन्वायरमेंट में वो इतनी सरवाइव नहीं कर रही उसे, क्योंकि फिर आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट देना पड़ता है, तभी वो इतना सरवाइव करती है और तभी प्रोडक्शन देती है। ये हमारी ऐसी ब्रीड है जो जिसको अब एग्जिस्टिंग जो हमारे रिसोर्स है ख़ास तौर पे, क्योंकि यहाँ पे जो है ज़्यादा आबादी जो है वो देहातियों की है और कम सरमायादार लोग हैं, तो उनके लिए साहिवाल नस्ल बेस्ट है। कम मतलब रिसोर्सेज में ये बहुत अच्छा दूध दे सकती है। ना सिर्फ इसकी फ़ैट ज़्यादा है बल्कि बाकी मिल्क कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो भी ज़्यादा हैं। तो ओवरऑल ये हमारी बेस्ट ब्रीड बन सकती है। बात ये है कि तवज्जो देने की। ये सिर्फ हमने बात सिर्फ हमारे पाकिस्तान के कुछ लोग नहीं मानते। नहीं तो अगर आप बाहर चले जाएँ, ब्राज़ील ने हमारी साहिवाल नस्ल यहाँ से लेकर गए हैं इंडिया से, हमसे नहीं ली, उन्होंने इंडिया से लिया है और उन्होंने डेवलप किया। इंडिया से वो गिर लेकर गए हैं, गिर को डेवलप किया। इंडिया जो है उसकी जो मोस्टली प्रोडक्शन हो रही है वो साहिवाल ब्रीड के ज़रिए हो रही है। हमारी साहिवाल ब्रीड लेकर उन्होंने उसमें इतनी ज़्यादा सिलेक्शन की है, इतने मतलब उसको बेहतर बना लिया कि वो हमारे पाकिस्तान से भी उसकी प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा हो रही है।
ऑस्ट्रेलिया में गई है साहिवाल ब्रीड, उन्होंने काम किया है और उन्होंने उसकी प्रोडक्शन ये 36 लीटर तक लेकर गए हैं। बाहर वाले ऑस्ट्रेलिया वाले डेवलप कर रहे हैं। अफ्रीका में भी जा चुकी है, वहाँ पे भी इसकी क्रॉस ब्रेड जो काउज़ हैं वो बहुत अच्छा दूध दे रही हैं, क्योंकि इनके जो ख़ास करेक्टरिस्टिक्स जो मैंने आपको 4 करेक्टरिस्टिक्स बताए थे, उस वजह से इसे रेड गोल्ड कहते हैं। तो आम भी इन्वायरमेंट में अब इंशाल्लाह हमारी क्योंकि इतनी ज़्यादा बेहतर सिलेक्शन हो चुकी है कि अच्छे जो हमारे पास फार्मर्स हैं उनके पास भी 25 से 30 लीटर के दरमियान दूध देने वाली प्योर साहिवाल मौजूद हैं। इवन के 15 से 18 तो रेगुलर आपको नज़र भी आती हैं। बात सिर्फ क्या है, 3 चीज़ें, फीडिंग खुराक आपने अच्छी रखनी है कि वंडा, साइलेज, मिनरल मिक्सचर, उसके बाद और नमक वगैरह रखना, और बाकी चीज़ें जो हैं वो आपने फीड में लाजमी देनी है, TMR वगैरह। उसकी वीडियोस मेरे चैनल पे बनी हुई हैं, वो एक बहुत लंबा टॉपिक है, तो आप वहाँ देख सकते हैं। और अगली बात मैनेजमेंट की, कि इसकी हाउसिंग गर्मियों में किस तरह की आपने एहतियातें करनी है, सर्दियों में किस तरह की करनी है, क्या कुछ करना है, तभी आपकी प्रोडक्शन बूस्ट हो सकती है। तीसरी जो सबसे मेन बात है, जो इन सारी बातों की माँ है समझे, वो क्या है कि आपने सिलेक्शन करनी है, ऐसे जानवरों के साथ ही ब्रीड करना है जिनकी प्रोडक्शन जो है आपको बहुत अच्छी मिलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आम किसान को मशवरा देना चाहूँ, अगर किसी के पास देसी गाय है या साहिवाल क्रॉस है या फ्रीजिंग क्रॉस है, जिसमें साहिवाल का टच ज़्यादा है, तो वो ईज़िली हमारे जो गवर्नमेंट के फार्म्स है कादराबाद या करियानी वाला, वहाँ पे जितने भी साहिवाल बुल सीमन दे रहे हैं सब के सब जो हैं एक कैटेगरी की माओं के बेटे हैं, और सब के सब की प्रोडक्शन जो है वो 10 लीटर फ़ी दिन से ज़्यादा है। और अगर आप अच्छा इन्वायरमेंट दें ऐसे उनकी बछड़ियों को या बछड़ों को, तो वो बहुत अच्छी प्रोडक्शन दे सकते हैं। हमारे फील्ड की कंडीशन में वो 10 लीटर से ऊपर ही जाएंगी। तो बात यह है कि ग्रेजुअली जब आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 10 लीटर दूध देने वाली गाय है, उसको अगर आप इसी कादराबाद के सीमन से क्रॉस करवा के जो आपके पास बछड़ी आएगी, इंशाल्लाह उसकी जो दूध की प्रोडक्शन है वो उस 10 लीटर से ज़्यादा होगी, वो 12 लीटर पे आएगी, 13 लीटर पे। उसी बछड़ी को आप जब फर्दर किसी और साहिवाल के प्योर जो सीमन है, प्रूवन सीमन से, उसे क्रॉस करवाएंगे कादराबाद या करियानी वाले से, तो वो 13 लीटर से जो है वो एक्सीड होके 15 लीटर तक जा सकती है। इस तरह हमें टाइम लगेगा 10 साल 20 साल, लेकिन हम इसमें ईज़िली 2 से 3 लीटर जो है हमारी वेट एवरेज इंप्रूव कर सकते हैं। इस टाइम पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो है, जो पाकिस्तान की मिल्क प्रोडक्शन है वो 43 मिलियन टन है। और अगर इसकी कंपैरिजन करें, जो गायों की पॉपुलेशन है वो तकरीबन 39 मिलियन है, और भैंसों की पॉपुलेशन जो है वो 37 मिलियन है। अगर राउंड अबाउट अगर मैं आपको फिगर दूँ तो वो ये है कि हमारे जो मुल्क की मिल्क प्रोडक्शन वेट एवरेज बनती है वो तकरीबन 2.8 लीटर, 2.8 लीटर फ़ी गाय या फ़ी भैंस है। मतलब इतनी कम है कि इसको हमें बहुत ज़्यादा इमरजेंसी बेसिस पे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो इसके बारे में भी वीडियोस बनी हुई हैं, आप देख सकते हैं, फीडिंग, मैनेजमेंट, सिलेक्शन, ब्रीडिंग इम्प्रूवमेंट, ये सारी, तो आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मेरा पैगाम आज का यही था कि आप साहिवाल ब्रीड को ही अपना इसी को डेवलप करें, ये आपको बहुत अच्छा रिस्पांस देगी और दे रही है। ये बात मैं सिर्फ ऐसे हवाओं में नहीं कह रहा, ये रिज़ल्ट हमें मिला हुआ है। और जो बड़े बड़े फार्म हैं, तैमूर हैदरी डेयरी फार्म या और बाकी हैं, उन्होंने ख़ुद प्रैक्टिकली ये साबित किया है, अच्छी फीडिंग, अच्छी मैनेजमेंट, अच्छी सिलेक्शन करके उनके जानवर जो हैं वो एज ए कामयाब, मतलब सक्सेसफुल डेयरी फार्मर बन चुके हैं। वजह यही है कि उन्होंने इन तीनों चीज़ों पे काम किया है। तो अगर आप करेंगे तो आम फार्मर को मैं यही पैगाम देना चाहूँगा कि जो है आप साहिवाल नस्ल को अपनाएं, इसको डेवलप करें, तो ज़रूर आपको इसमें जो है बेहतर रिज़ल्ट मिलेगा। बाकी कोई भी रहनुमाई चाहिए हो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, या और कुछ पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। जज़ाकल्लाह।